राधे राधे आप सभी को। जय गुरु जी। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। और आज की इस ब्लेसिंग क्लास में भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएनएन यानी भृगु नाड़ी ज्योतिष के बारे में। इस साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम सर से समझेंगे। वक्री ग्रहों यानी रेट्रो प्लैनेट्स को बीएनएन में कैसे कंसिडर किया जाता है, इसे भी जानेंगे। और इसके प्रिडिक्शन इतने क्विक और इतने एक्यूरेट होते हैं कि इन शॉर्ट इसे 1 मिनट प्रिडिक्शन टेक्निक भी कहा जाता है। इन सब के बारे में आज हम सर से चर्चा करने वाले हैं। हमारे बीच हैं आदरणीय एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर, जो कि बीएनएन प्लस एस्ट्रो वास्तु के महारथी हैं। पिछले 10 सालों से काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में। इनकी गाइडेंस में काफ़ी लोगों ने सफलता की राह पकड़ी है। सर बचपन से ही ज्योतिष से बलीबाजी परिचित हैं, बिकॉज इनके फादर भी एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं। सर और भी बहुत सारी विधाओं के ज्ञाता हैं एंड टाइम टू टाइम इन सब से रिलेटेड शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्लासेस हमारे लिए लाते रहते हैं। राधे राधे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। सर सभी से राधे राधे कर लेते हैं। जी जी। राधे राधे आप सभी को। राधे राधे राधे। राधे राधे सर, सभी को राधे 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 मैम। मैम। राधे राधे सर। राधे 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 सर। राधे राधे राधे। राधे 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 मैम, सर। सभी को राधे राधे। सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सर। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो भारत के इस मंच पे। जैसा मैम ने बताया मेरे बारे में कि मैं बीएनएन एंड एस्ट्रो वास्तु दो विषयों को पढ़ाता हूँ और इसी से संबंधित मैं अपने वेबिनार्स भी लेता हूँ। आज इस वेबिनार में हम जिस विषय पे बात करेंगे वो बीएनएन रहेगा और बीएनएन में भी विशेष रूप से जिस पे हम चर्चा करेंगे आज जिस विषय पे वो रहेगा हमारे रेट्रो प्लैनेट्स। कि रेट्रो प्लैनेट्स क्या होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं और इनका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव है और क्यों कोई प्लैनेट किसी भी जातक को उसकी कुंडली में मिलता है। रेट्रो प्लैनेट मिलने के क्या कारण रहते हैं उसके ऊपर भी आज थोड़ी सी अपन इस बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस विषय को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप सबसे निवेदन रहेगा कि प्लीज़ कैमरा ऑन रखें ताकि आप लोगों से मैं इंटरेक्ट कर पाऊं। पहला कि बीएनएन क्या है। बीएनएन जो है ये एक प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है जो अब नॉर्थ में काफ़ी तेजी से प्रचलित हो रही है, क्योंकि इस विधा के अंदर इसकी जो खूबी है, जो इसका की पॉइंट है वो है क्विक प्रिडिक्शंस। इसमें आप किसी भी इवेंट को, किसी भी चीज़ को आप बहुत जल्दी और बहुत सरलता से निकाल सकते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं क्विक प्रिडिक्शन टेक्निक। बीएनएन वैसी ही एक ज्योतिष पद्धति है जिस प्रकार से अन्य ज्योतिष पद्धतियां हैं, वैदिक है, पारशरी जिसे कहते हैं हम, केपी है, लाल किताब है, लेकिन इसमें कुंडली देखने के जो तरीके हैं, पैटर्न है, मेथड है, वो केपी से और लाल किताब से या फिर हम कहें कि अपन वैदिक से डिफरेंट है। इस पद्धति में सिर्फ एक ही कुंडली चलती है, वो होती है D1 चार्ट, आपका लग्न चार्ट, और उस लग्न चार्ट से ही हम प्रिडिक्शंस करते हैं और वही महत्वपूर्ण होती है। अन्य वर्ग चार्टों की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है किसी भी प्रकार से। एक ही वर्ग चार्ट से हम अपने जीवन के सारे इवेंट्स देखते हैं, सभी रिश्तों को देखते हैं। किसी भी इवेंट को निकालने के लिए हमें किसी अन्य वर्ग चार्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक ही आपके चार्ट से देखा सकता है। ना ही किसी प्रकार की इसमें महादशा, किसी प्रकार की अंतर्दशा, इसका भी हम सहारा या सपोर्ट नहीं लेते हैं। तो प्रश्न उठता है कि जब हम वर्ग चार्ट नहीं देख रहे हैं, हम महादशा नहीं देख रहे हैं, हम अंतर्दशा नहीं देख रहे हैं, तो फिर हम प्रिडिक्शंस कैसे करें।
क्योंकि अब तक जो सभी को लगता है कि हर इवेंट के लिए एक अलग उसका वर्क चार्ट होता है, कहीं D9 लगता है, कहीं D10 लगता है, कहीं 1050 लगता है। इस तरीके से अलग अलग चार्ट के हिसाब से हम अपने अपने इवेंट्स को देखते हैं। तो एक ही चार्ट से कैसा देखा जाएगा? BNN एस्ट्रोलॉजी कारक तत्वों के ऊपर बेस्ड है पूरी तरीके से। आपकी कुंडली के जो 9 प्लैनेट हैं उनके सिग्निफिकेंस और भाव के सिग्निफिकेंस और राशियों की प्रकृति और सिग्निफिकेंस, इन तीनों चीजों को मैच करके आप किसी भी इवेंट को देख सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। और इवेंट निकालने के लिए जो इसमें आवश्यकता पड़ती है वो पड़ती है ट्रांजिट के प्लैनेट्स की। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी कुंडली के जो 9 प्लैनेट जब आपका जन्म हुआ उस वक्त जो कुंडली में फिक्स हो गए वो तो हैं ही आपके साथ में। और उसके अलावा 9 वही प्लैनेट जो इस वक्त मूव कर रहे हैं लगातार, एक राशि से दूसरी राशि, दूसरी राशि से तीसरी राशि, जो उनका मूवमेंट है वो आपके नेटल चार्ट के साथ में मैच करके इवेंट्स को निकाला जाता है। जिसकी वजह से किसी भी इवेंट को देखना, किसी भी चीज को जिसको आप जानना चाहते हैं उसको निकालना आपको क्विक हो जाता है, फास्ट हो जाता है। सेकेंडली, ये विधा इतनी आसान है, इतनी सरल है कि इसमें वन लाइनर फॉर्मूलाज हैं। किसी भी इवेंट को देखने के लिए कि ये इवेंट होगा या नहीं होगा, वो देखने का सिर्फ एक लाइन का फॉर्मूला होता है। अगर वो फॉर्म वो आप देखेंगे, अगर वो मैच हो रहा है तो इवेंट होगा, और वो मैच नहीं हो रहा तो नहीं होगा। इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें, कोई दशा देखने की आवश्यकता नहीं है, कोई महादशा देखने की आवश्यकता नहीं है, कोई नक्षत्र देखने की आवश्यकता नहीं है, ना ही अलग वर्ग चार्टों की आवश्यकता है। आपके D1 चार्ट में और आपके ट्रांजिट चार्ट में अगर वो दिख रहा है तो इवेंट होगा, और नहीं दिख रहा तो नहीं होगा। और बहुत क्विक और बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शन निकलते हैं इससे। दूसरी इस जो विधा की खूबसूरती है, जो मोस्ट ऑफ द पर्सन जिस चीज को फेस करते हैं वो ये होता है कि टाइम ऑफ बर्थ का एक्यूरेट मालूम नहीं होना। कहीं भी मिलेगा, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों की बात की जाए, पिछले 20 साल 25 साल की बात की जाए, तो हमारे पास में एक सुविधा आ गई है, वो होता है बर्थ सर्टिफिकेट, जिसकी वजह से हमको अपना टाइम और डे बहुत इजीली हमको मालूम चल जाता है। लेकिन उससे पहले जो थे वहां पे टाइमिंग के इश्यूज हुआ करते थे, क्योंकि जन्म घर पे हुआ है या हॉस्पिटल में हुआ है, उस समय में कितना ध्यान रखा गया कि किस समय में हुआ। कुछ कुछ पद्धतियां ऐसी हैं जहाँ की 1 मिनट 2 मिनट के अंदर ही कुंडली का प्रेडिक्शन बदल जाता है। कुछ पद्धतियां ऐसी हैं जिसमें लग्न के हिसाब से हर 2 घंटे में, अगर 2 घंटे का अगर 1.5 घंटे का फर्क आ गया, या लग्न उस समय में बदल रहा था और आपका समय उसके बीच का है, तो उसे संधि काल कहते हैं। तो वो आपके प्रिडिक्शंस को बदल सकता है, क्योंकि उनका आधार वही है। लेकिन भृगुनंदी नाड़ी के अंदर इसकी लिमिटेशंस खत्म की कर दी गई है, बिल्कुल इजी कर दिया गया है। यहाँ पे अगर किसी जातक के पास में अगर उसका बर्थ टाइम नहीं है तो भी उस व्यक्ति की कुंडली बनती है, उससे प्रिडिक्शंस होती हैं, एक्यूरेट होती हैं। क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में लग्न की महत्वता नहीं है। यहाँ जो महत्व है वो रखता है जुपिटर का किस राशि में मूवमेंट चल रहा था। जुपिटर अर्थात नेटिव, यानी कि अगर कोई मेल है तो जुपिटर, और कोई फीमेल अगर चाइल्ड का बर्थ हुआ है तो हम वीनस को लेंगे। वीनस जिस राशि में बैठा हुआ है, 12 भावों के क्रम में, वो किसी भी क्रम में बैठा हो, किसी भी हाउस में बैठा हो, कोई इशू नहीं है उसका।
बृहस्पति 12 भाव के क्रमों में किसी भी क्रम में बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले में है, चौथे में है, सातवें में है, नौवें में है, 12वें में है, डजेंट मैटर। सिर्फ ये देखना है कि किस राशि में बैठा हुआ है। जिस राशि में आपका बृहस्पति बैठा हुआ है वही उस जातक के नैसर्गिक गुणों को बताएगा। मेष राशि में है तो मेष राशि के गुण उस जातक में मिलेंगे। सिंह राशि में है तो सिंह राशि के गुण जातक में मिलेंगे। वृश्चिक में है तो वृश्चिक के, और धनु में है तो धनु के। राशि की प्रकृति के हिसाब से उस जातक के गुण आपको वैसे मिलेंगे। तो जब लग्न का महत्व खत्म हो गया तो आदमी अब मैक्सिमम टू मैक्सिमम पर्सन इसमें, इस विधा में कवर होने लग जाता है। आज का जो हमारा विषय है जिसके लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं, जो हमारा वेबिनार है, वन डे क्लास जो है हमारी आज, वो है रेट्रो प्लैनेट। अक्सर आपकी कुंडली में जिस भी सॉफ्टवेयर से आपकी कुंडली बनी हुई है उसमें रेट्रो प्लैनेट को कुछ अलग अलग तरीके से डिफाइन किया होता है। किसी जगह पे कुंडली में वो प्लैनेट का कोई पर्टिकुलर कलर डाल दिया जाएगा, बाकी प्लैनेट से जो रेट्रो प्लैनेट होगा उसका कलर डिफर होगा। या कुछ जगह पे स्टार लगा होता है, प्लैनेट के ऊपर स्टार लगा होगा, जो भी आपका रेट्रो प्लैनेट उस पर स्टार लगा होगा। या कुछ जगह पे सॉफ्टवेयर में जो रेट्रो प्लैनेट है उसको वो दो ब्रैकेट्स के बीच में बंद कर देते हैं उसको। अलग अलग सॉफ्टवेयर से अलग अलग मेथड है, लेकिन उसके नीचे उसको नरेशन में लिखा हुआ होता है कि रेट्रो प्लैनेट है तो ये सिंबल मिलेगा, नॉर्मल प्लैनेट हो तो ये मिलेगा, डुप्लीकेटेड है तो ये मिलेगा, एक्सप्लॉइटेड है तो ये मिलेगा। सब कुछ उसमें मेंशन होता है। प्रश्न है रेट्रो प्लैनेट कि रेट्रो प्लैनेट क्या है और रेट्रो प्लैनेट किस प्रकार से कार्य करते हैं। रेट्रो का मतलब होता है पीछे जाता हुआ, अपने समय से जो टाइमलाइन चल रही है, जो समय चल रहा है उस समय से पीछे जाना रेट्रो। सामान्य रूप से अगर बात करूं, अगर समझाने का, तो आप लोगों ने देखा होगा हमारे बॉलीवुड में बहुत सी जगह लिखा होता है रेट्रो। रेट्रो का मतलब होता है जो हमारे पुराने मूवीज थी, 70s की, 80s की, 90s की मूवी, उनको रेट्रो के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात पिछला समय। ऐसे ही जब कोई प्लेनेट कुंडली में रेट्रो होता है तो उसकी चाल जो होती है सामान्य ना होके विपरीत दिशा में हो जाती है, उल्टी दिशा में हो जाती है। पर इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि वो प्लेनेट उल्टा चल रहा है। ये एक आभासी स्थिति होती है। जब प्लैनेट चल रहे होते हैं तो एक प्लैनेट को ऐसा लगता है, जैसे हम ट्रेन में या बस में सफर जब कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि पेड़ जो है वो पीछे जा रहे हैं, या कोई मकान है वो पीछे आ रहा है, हमसे पीछे छूट रहा है वो। तो वहां पे ये हमारा आभास है कि वो पीछे आ रहा है, लेकिन वो पीछे नहीं, क्योंकि उसकी गति या तो हमसे कम है या वो स्टेबल है और हम मूवेबल हैं, इसीलिए वो आगे हमको दिखता है कि वो पीछे आ रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसा होता क्यों है कि वो प्लैनेट हमको ऐसा दिखता क्यों है, या हमारी कुंडली में वो प्लैनेट ऐसा मिलता क्यों है। ऐसा प्लैनेट का हमारी कुंडली में मिलने का अर्थात ये अर्थ निकाला जाता है कि हमारे कुछ कर्मास उन प्लैनेट से ज्यादा जुड़े हुए हैं। जो प्लैनेट आपकी कुंडली में रेट्रो है, दो प्लैनेट हमेशा रेट्रो रहते हैं, एक राहु और एक केतु। आप सबके चार्ट्स में वो हमेशा रेट्रो पे ही मिलेंगे आपको, क्योंकि उनकी प्रकृति इस प्रकार से उल्टे चलते हैं। बाकी जो 7 प्लैनेट होते हैं, इन 7 प्लैनेट के अंदर से दो प्लैनेट ऐसे होते हैं जो हमेशा फॉरवर्ड चलते हैं, सीधे चलते हैं, आगे चलते हैं। वो होते हैं सूर्य और चंद्रमा।
वो कभी भी किसी भी कुंडली में रेट्रो नहीं मिलेंगे। तो अब रेट्रो मिलने वाले प्लैनेट कौन से होते हैं? रेट्रो प्लैनेट मिलने वाले प्लैनेट होते हैं मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। किसी किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई एक प्लैनेट रेट्रो होगा, किसी के दो होंगे, किसी के तीन होंगे। तो इस प्रकार से हमें कुंडली में रेट्रो प्लैनेट्स मिलेंगे। अब बात यह है कि ये रेट्रो प्लैनेट हमें मिला क्यों, जिस चीज को हम आज जानने के लिए आप एकत्र हुए कि रेट्रो प्लैनेट मिला क्यों। जो भी रेट्रो प्लैनेट आपकी कुंडली में आया है, आपके पास्ट लाइफ से, अर्थात आपके पूर्व जन्म से, आपके इस जन्म से पहले वाले जन्म से जुड़े हुए उस प्लैनेट से कर्माज आपके साथ में अटैच्ड है। इसको परिभाषित अगर किया जाए तो ये कह सकते हैं कि उस प्लैनेट से जुड़े हुए किसी कार्य को आपने ढंग से नहीं किया। किसी व्यक्ति के साथ आपने उस प्लैनेट से जुड़े हुए रिलेशन के हिसाब से आपने उससे चीटिंग की, उसको परेशान किया, उसको मॉलेस्ट किया, या उसके गुणों का दुरुपयोग किया। उसके गुणों का दुरुपयोग किया आपने। तो आपको इस जन्म में उसको रेक्टिफाई करने का, उसको सही करने के लिए प्रकृति ने एक मौका दिया है उस प्लैनेट को रेट्रो करके। अब उस प्लैनेट से जुड़े हुए आपकी लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी। आपको उस क्षेत्र में, जिस प्लैनेट जो प्लैनेट रेट्रो होगा उस क्षेत्र में आपको कई गुना मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत आपके लिए नहीं होगी, उसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। वो आपके कर्मास हैं, उस अकाउंट से वो कटते रहेंगे। और इस जन्म में भी अगर आप उन कर्मास से बच रहे हो तो ये कैरी फॉरवर्ड होता चल जाएगा। और उस ग्रह की स्थिति और दयनीय होती चली जाएगी, साथ में और डाउन होती चली जाएगी। हो सकता है बकरी भी हो जाए, नीच का भी हो जाए, शत्रुपेक्षी भी हो जाए, केंद्रुम में भी फंस जाए। ऐसी स्थिति में वो प्लैनेट और खराब होता चला जाएगा और आपकी लाइबिलिटी बढ़ती चली जाएगी उससे। एक उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में बृहस्पति रेट्रो है, जुपिटर, अभी हम किसी भाव की बात नहीं कर रहे, हम किसी राशि की बात नहीं कर रहे, एक सामान्य रूप से बात कर रहे हैं रेट्रो प्लैनेट, सिर्फ रेट्रो प्लैनेट। कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति रेट्रो है तो वो क्या दिखाता है? बृहस्पति जो प्लैनेट है वो नेटिव को रिप्रेजेंट करता है एज पर बीएनएन एस्ट्रोलॉजी। जातक भी जुपिटर है, ज्ञान भी जुपिटर है, गुरु भी जुपिटर है। गुरु अर्थात आपके टीचर, आपके मेंटोर, पदासीन, जो गुरु पदासीन जो व्यक्ति हैं, धार्मिक गुरु जो हैं, वो भी बृहस्पति से ही देखा जाएंगे। एक्सपेंशन भी जुपिटर है, किसी कार्य का विस्तार जो है वो जुपिटर है। आपको मिलने वाला मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा, वो भी जुपिटर है। अगर जुपिटर को अगर देखें तो हम ये मानते हैं इसके अंदर कि ऐसा व्यक्ति जिसने कि पूर्व जन्म के अंदर अपने ज्ञान के साथ में उस ज्ञान का दुरुपयोग किया, अपने गुरु के साथ में गुरुद्रोह किया, चीटिंग की, अपने टीचर, अपने मेंटोर के साथ में उसने कुछ ऐसा मिसबिहेव किया, और मिसबिहेव इस लेवल का था
और उस कर्म को वो वहां काट के नहीं आया। अब वो कर्मा जो है वो कैरी फॉरवर्ड होके आए साथ में, उस प्लैनेट के साथ में। आपको वो कर्मास इस जन्म में करने हैं, लगातार करने हैं, बिना किसी उसकी चाह के करने हैं। उसका रीपेमेंट पूरा करना है, आपको ज्ञान बांटना है, ज्ञान का विस्तार देना है, अपने गुरुओं की सेवा करनी है। जो गुरु पदासीन व्यक्ति हैं उनके लिए जो कर सकते हैं कीजिए आप। और जो आपको नॉलेज है, जो आपको ज्ञान है, जो आपको मिला है, उसको बांटिए, मैक्सिमम लोगों में बांटिए, सर्व कीजिए लोगों को। बृहस्पति, अगर कुंडली में आपके बृहस्पति रेट्रो है, तो इस जीवन में आपको किसी भी चीज को हासिल करने में बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आपके जीवन के बीच बीच में लगातार छोटे छोटे पैसेज के अंदर आप देखेंगे कि हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स आपके लाइन, आपके जीवन में आते रहेंगे, लगातार आते रहेंगे। आपकी लाइफ स्टेबल नहीं होती, स्मूथ नहीं होती। तो बृहस्पति अगर रेट्रो होता है तो जीवन में उथल पुथल कर देता है। या रेट्रो प्लैनेट को हम समझे तो ऐसे माने कि एक रेस के अंदर 10 लोग दौड़ रहे हैं, उसमें से किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर पीठ में 20 किलो की मिट्टी का बैग बांध दिया, उसे अब उसको कैरी करके दौड़ना है। तो उसकी लाइफ टफ हो जाएगी, उसकी दौड़ टफ हो जाएगी उसकी। या दूसरे उदाहरण से समझें, क्योंकि रेट्रो प्लांट का मतलब पीछे आता हुआ, कि एक 100 मीटर की रेस में एक बच्चा ने दौड़ लगाई, 50 मीटर तक पहुंच गया। 50 मीटर के बाद में उसको याद आया कि इस रेस के अंदर जो मुझे हाथ में रिबन या कोई चीज, एक चीज लेके जानी थी, वो तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही छूट गया है मेरे से। वो 50 मीटर से वापस जीरो पे आएगा, उठाएगा, देन अगेन वापस 100 मीटर की तरफ भागेगा। कितना एफर्ट उसके लिए बढ़ जाएगा। तो रेट्रो प्लैनेट कई जगह आपके पूर्व जन्म के पापों को भी दिखाता है, आपके अधूरे कर्मों को भी दिखाता है। कुछ जगह आपने सुना होगा कि ब्लेसिंग है, पावरफुल हो गया। हाँ, पावरफुल होगा, प्लैनेट पावरफुल होता है, लेकिन वो पावरफुल प्लैनेट आपको बहुत कुछ देता नहीं है। पहले आपको बहुत कुछ लेता है, बहुत आपको जांचता है, परखता है, बहुत इम्तिहान देने पड़ते हैं। उसके बाद में जाके आपको, जब लास्ट पास्ट लाइफ कर्मास आपके पूरे हो जाते हैं, जो आपने इसका रिपेमेंट कर देते हैं, तो वो प्लैनेट आपको बहुत कुछ देता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, क्योंकि उस व्यक्ति की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है जो कि एक रेस को 2 बार दौड़ लेता है। बाकी सबने 100 मीटर दौड़ा, लेकिन उस बच्चे ने 200 मीटर दौड़ा। उसके लिए स्ट्रेंथ ज्यादा है उसके पास, पावर ज्यादा है उसके पास। रेट्रो प्लैनेट जो है वो इस तरह के कार्य करते हैं। मैंने कहा आपको बाली जी कि हम कोई राशि नहीं देख रहे, हम कोई भाव नहीं देख रहे। रेट्रो का मतलब रेट्रो है, वो रेट्रो प्लैनेट जहां बैठे, जिस राशि में बैठे, जिस भाव में बैठे, उसके ऊपर लाइबिलिटी तो है ही है। उसी लाइबिलिटीज को लेके उसको चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलने वाला नहीं है कि आप कहें कि मेरा बृहस्पति उच्च का है, कर्क राशि का है, मेरा बृहस्पति 9वें स्थान में बैठा हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। आपको उससे संबंधित कार्य अपने जीवन में ज्यादा करने होंगे, और आपको उससे संबंधित रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपकी रिपोर्ट कार्ड में उसके नंबर्स नहीं चढ़ेंगे आपके। आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला उस चीज का, क्योंकि आपने पहले से वो होमवर्क छोड़ा हुआ था अपना। आप अपना ही काम पूरा कर रहे हैं बस। ये होते हैं रेट्रो प्लांट।
जुपिटर सेल्फ के लिए हो गया कि जहां तक खुद के लिए, अपने गुरु के साथ, अपने ज्ञान के साथ, अपने अपने विजडम के साथ में। हो सकता है कि वो किसी गुरु का बहुत अच्छा शिष्य रहा हो, गुरु ने उसको बहुत कुछ सिखाया और कहा हो कि बेटा जाना अब इस दुनिया में बांट दो, जाके इसको बस दे दो लोगों को, जो मिले उसको बांटो, जो इसका लगे। अब वो उसने ज्ञान तो ले लिया, लेकिन ज्ञान लेने के बाद में उसके मन में एक लालच आ गया कि जो मुझे इतना पैसा देगा मैं उसको दूंगा, मैं दूंगा ही नहीं मैं। तो ये गुरु से किया हुए वादे की वादे खिलाफी भी है। अब उसने उसका इतना अनुचित दाम लगा दिए कि लोग ले ही नहीं पा रहे, लोग परेशान हो रहे हैं उस चीज के लिए, लेकिन वो देना चाहता नहीं किसी को, और वो लेके चला गया इस जीवन में साथ में अपने। तो उसे वापस आना पड़ेगा उसको देने के लिए। ये कर्म फल का सिद्धांत है। कर्म को कर्म से ही काटा जा सकता है, और नहीं काटोगे तो तैयार हो, कैरी फॉरवर्ड हो के आगे मिलेगा, और डेफिनेटली मिलेगा। आप लोगों से निवेदन रहेगा मेरा, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। कैमरे में मुझे सिर्फ दो व्यक्ति दिख रहे हैं खाली, एक मनोज गौड़ जी, एक आरपी जी। दोनों ने कैमरा ऑन कर रखा है, लेकिन दोनों का कैमरे का एंगल सीलिंग पे डाल दिया, जैसे मुझे छत दिखानी है उनको अपने मकान की, कि सर हमारे घर का वास्तु देखिए ऐसा है हमारा घर का। छत देख के क्या करूंगा आपके घर की मैं? कोई बात नहीं वाली, आपकी लाइट नहीं है समझ में आ रहा है, आप दिख रहे हो मुझे, हल्के से उसमें आपका रिफ्लेक्शन आ रहा है। आप देखिए तो मुझे आपसे कनेक्शन लेना है, मुझे आप लोगों से कुछ जानकारी साझा करनी है। छत से करके तो क्या करूंगा मैं? अब आता है इसी क्रम में, अगर किसी और प्लैनेट को लेके चले, एक प्लैनेट लेते हैं जो कि हमारा बहुत, हमारी लाइफ में लग्जरी, कंफर्ट, रिलैक्स, रिलैक्सेशन, पैसा, है ना, सब देता है, वो होता है वीनस। वीनस एक बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है। और अगर यही वीनस अगर हमारी कुंडली में रेट्रो हो जाए, अगर यही प्लैनेट हमारी कुंडली में रेट्रो हो जाए तो क्या होगा? वीनस क्या है? वीनस हमारी वाइफ है, वीनस हमारा कंफर्ट है, वीनस हमारा पैसा है, हमारा लग्जरी है, हमारा प्रॉपर्टी है, हमारे व्हीकल्स है। वीनस ही हमारा शरीर है, सेहत है। आपका सही यानी बॉडी सही होना भी वीनस है, और बीमार होना भी वीनस ही हो जाएगा आपका। वीनस सही है तो आप फिट है, बढ़िया है, और वीनस खराब है तो आपकी बॉडी बीमार रहेगी। संजीवनी का कारक है वीनस। अकेला ऐसा प्लैनेट है जिसके पास में संजीवनी है, आपको जीवन देने की शक्ति है इसके पास में। अगर किसी व्यक्ति का वीनस रेट्रो हो जाए कुंडली के अंदर, अगर वीनस आपकी कुंडली में रेट्रो हो जाए, अर्थात वीनस आपकी बेटी है, वीनस आपकी पत्नी है, हो सकता है, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ आपको उसमें से, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें से किसी भी एक क्षेत्र में आपने कुछ किया होगा तो वीनस रेट्रो होगा। अपनी पत्नी के साथ आपने मिसबिहेव किया हो, चीटिंग की हो, अपने बच्ची के साथ में मिसबिहेव किया हो, उसका हक आपने नहीं दिया हो, उसकी परवरिश आपने अच्छी नहीं की हो, आपने अपने पैसे के घमंड में किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा, किसी को मोलेस्ट किया हो, किसी का पैसा खाया हो, क्योंकि संपत्ति है, पैसा है, सब चीजें हैं, इम्यूनिटी आपकी वीनस है। अगर वीनस रेट्रो है तो आपके जीवन में इन सब क्षेत्रों से कोई ना कोई, किसी एक क्षेत्र के अंदर आपको भारी परेशानी झेलनी पड़ेगी। पत्नी का सुख पूरा नहीं मिल पाए, पुत्री का सुख नहीं मिल पाए,
पैसा है, लेकिन पैसे को सुख नहीं भोग सकते। पैसा है, लेकिन जिस वक्त हमें पैसे की जरूरत है वो पैसा हमारे काम नहीं आ रहा, या पैसा है ही नहीं। आपकी बॉडी के अंदर आपकी किडनी वीनस है, किडनी से रिलेटेड इश्यूज। वीनस, हम जो भोजन लेते हैं, भोजन जो बाद में तरल पदार्थ में बदल जाता है पेट में जाने के बाद में, उससे अलग अलग तरह के जूसेस बनते हैं, रस बनते हैं। और वही रस जो होते हैं वो अलग अलग हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से में काम आते हैं। कहीं वो रक्त बनता है, कहीं वो मज्जा बनता है, कहीं वो हमारे स्पर्म्स बनते हैं। हर एक चीज जो जो रस जो जहाँ जिस ग्लैंड्स को चाहिए होता है वो रस वीनस से ही जाता है। अगर वो नहीं, अगर वो खराब होगा तो आपको वहां कहीं ना कहीं इस समस्या से भी आप जूझेंगे जी। और वीनस अगर आपका रेट्रो है तो वो रिश्ता फिजिकल फॉर्म में, वो रिश्ता जो है आपकी पत्नी का, आपकी बेटी का, उसके लिए आपको इस जीवन में लगातार प्रयास करने, अच्छा करने का, उनके लिए सेवा करनी है, उनको सर्व करना है। जितना मैक्सिमम रिश्वत दीजिए, और लेकिन उनसे कुछ भी लेने की, कुछ मिलने की आपको उम्मीद नहीं करनी है फिर, क्योंकि रीपेमेंट है ये, चुकाना है उनको। और जब आपके जीवन में कुछ ऐसा ही स्थिति बनेगी जब आपको उनकी बहुत सख्त आवश्यकता होगी, जरूरत होगी, तो आप देखेंगे कि उस समय विशेष में वो आपके साथ में खड़े नहीं होंगे, चाहते हुए भी नहीं खड़े हो पाएंगे। उनकी इच्छा है, वो चाहते हैं, वो आपकी मदद करें, आए, लेकिन वो नहीं पहुंच पाएंगे समय पे आपके पास। तो रेट्रो प्लैनेट हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा से जुड़ा हुआ एक कर्ज है, और इस कर्ज को चुकाना है। जितनी मदद कर सकते हैं कीजिए। फीमेल्स की मदद कीजिए, मैक्सिमम कीजिए। अगर वीनस खराब है तो फीमेल्स की मदद कीजिए। जिन बच्चियों की शादी हो रही होती, गरीब बच्चियों की शादी हो रही होती है, उन बच्चियों की शादी में जाके हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, आपका वीनस रेट्रो है तो। पत्नी को कभी भी नाराज मत रखिए, आपको एक्स्ट्रा सर्व करना पड़ेगा उनको। कुछ जगह बोल देते हैं कि ये प्लानट बहुत शक्तिशाली है, आपको बहुत कुछ देने आया है, बहुत कुछ करना है, लेकिन जो प्रैक्टिकली मैंने अब देखा है, जो मैंने अपने गुरुओं से जाना है, जो सीखा है, जो हमने कुंडलियों पे इसका विश्लेषण किया है, वहां ये देखने को आया है कि रेट्रो प्लैनेट आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, आपकी स्पीड को स्लो करते हैं। वीनस कुंडली में रेट्रो है आपके पास में, आपकी जेब में 10 रुपए हैं तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, और लाख रुपए जेब में आएंगे तो भी आपके चेहरे पे खुशी नहीं आएगी, क्योंकि वो आपका है ही नहीं। एक सेटिस्फेक्शन होता है ना व्यक्ति को, अपनी जेब में पैसा होता है जब, यार 1 लाख रुपए मेरी जेब के अंदर है, एक प्राउड सा फील होता है, बड़ा बड़ा खुश होता है। लेकिन जिसका वीनस रेट्रो होगा, उसकी जेब में लाख रुपए पड़ा होगा ना, तो आपके उसके चेहरे पे खुशी दिखेगी नहीं आप। क्यों? क्योंकि ये पैसा उसका नहीं है। गुरु रेट्रो है तो गुरुओं की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, ज्ञान का ज्ञान बांटो, जितना बांट सकते हो, जितना आपको नॉलेज है, जितना आपको ज्ञान है, उस ज्ञान को बांटिए, छुपाइए मत, क्योंकि वो ज्ञान आपका नहीं है। गुरु अगर रेट्रो होगा, ऐसा व्यक्ति एक गुरु के पास टिकता नहीं है। आज यहाँ सीखेगा, कल वहां सीखेगा, परसों वहां सीखेगा, 4 दिन बाद कहीं और मिलेगा बैठा हुआ, क्योंकि ज्ञान की भूख। बृहस्पति रेट्रो होगा, ऐसे व्यक्ति को सीखने की
बहुत ज्यादा चाहत होती है, नया नया सीखूं, जल्दी जल्दी सीखूं। और इस वजह से वो क्या करता है, एक गुरु छोड़ता है, दूसरे गुरु के पास भागता है, दूसरे को छोड़ता है, तीसरे भागता है, चौथे को भागता है। गलत नहीं है, इस बात को गलत नहीं कहेंगे, लेकिन उस व्यक्ति की प्रकृति हो जाती है, इन चीजों से संबंधित। अभी और रेट्रो प्लैनेट्स को समझेंगे, एक दो प्लैनेट्स को और भी लेते हैं साथ में इसके। अभी हम कुछ प्रश्न आए हुए हैं, एक मिनट देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं आप लोगों के। वीनस अस्त होना, शुक्र अस्त है, तो अर्थात शुक्र जो है बुध की राशि में बैठा हुआ। छठा जो राशि होती है कालपुरुषी कुंडली में, वो रोग ऋण शत्रु को दिखाती है, मीन मेघ को दिखाती है, तकलीफों को शो करती है। और बृहस्पति जो शुक्र जो है बड़ा सौम्य प्लैनेट है देखा जाए तो, फीमेल है। तो जो बुध का जो उच्च का स्थान है तो बुध का उच्च उच्च का स्थान, लेकिन साथ में वो हाउस प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ा हुआ है बहुत ज्यादा, क्योंकि रोग है, ऋण है, शत्रु हैं। इसकी वजह से वीनस वहां कंफर्टेबल फील नहीं करता है 6 नंबर राशि के अंदर। तो वहां पे आपको वीनस के रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। अब भाव कौन सा है थोड़ा इस पर भी डिपेंड करेगा, या वीनस के आसपास कौन कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, वो वीनस के अस्त की पोजीशन को भी चेंज करने की ताकत रखते हैं। कई बार आपकी कुंडली का अस्त प्लैनेट भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है, जबरदस्त। तो इसलिए उसकी पोजीशन देखी जाएगी, अपने की पोजीशन क्या है उसके ऊपर। जी मीनल मैम। जी सर, एक सेकंड। सर की बेसिक टू एडवांस रघुनंदी नाड़ी की क्लास आ रही है, जो कि कल से स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहले हम सर से जानेंगे कि हम इस क्लास में क्या क्या सीखने वाले हैं। जी, जी सर। ये एक भ्रगुनंदी नाड़ी की बेसिक टू एडवांस एक क्लास स्टार्ट हो रही है। इसमें हम पढ़ेंगे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में भी भृगुनंदी नाड़ी, भृगुनंदी नाड़ी क्या है, किस प्रकार से इसका उदय हुआ है, और किस प्रकार से ये विधा कार्य करती है, यूनिक क्यों है ये, अलग बाकी विधाओं से अलग क्यों है, पारशरी से अलग कैसे है, केपी से अलग कैसे है, लाल किताब से अलग कैसे है, इसके बारे में जानेंगे। आज के मॉडर्न समय में इस ज्योतिष विधा से किस प्रकार से बेहतरीन रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं, उस पद्धति को हम समझने का प्रयास करेंगे। इस विधा के अंदर जो प्लैनेट्स के सिग्निफिकेंस होते हैं, अर्थात कारक तत्व, उनके बारे में डिटेल से जानेंगे कि जितने जो 9 प्लैनेट हैं उनके कारक तत्व क्या हैं। हर एक प्लैनेट के कुछ कारक तत्व होते हैं, कुछ सजीव होते हैं, कुछ निर्जीव होते हैं, यानी कि कुछ लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बुध, बुध आपकी बहन भी है, बेटी भी है, बुआ भी है, आपके फ्रेंड्स भी हैं, आपका लव अफेयर्स भी है। ये लिविंग थिंग्स आ गए। नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो आपके प्लांट्स भी हैं, आपका प्लेग्राउंड भी है, आपका बिजनेस भी है, आपकी एजुकेशन भी है, आपकी प्रॉपर्टी भी है, आपका फार्मिंग लैंड, एग्रीकल्चर लैंड भी है। ये पूरे बुध जो है, इस तरीके से हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो होंगी इसकी प्लैनेट से, वो हम इसमें समझेंगे।
ज्योतिष में, भ्रमण नाड़ी में राशि का रोल क्या रहता है, भावों का रोल क्या रहता है, हम उसको जानेंगे, समझेंगे, डिटेल से समझेंगे कि एक एक राशि को, एक एक भाव को जानेंगे। और प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं, नाड़ी लिंक क्या होता है, नाड़ी के माध्यम से हम कैसे जोड़ सकते हैं कि प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन कैसे बने, वो इसमें इसको जानेंगे। और उनसे होने वाले इवेंट्स। जी मैम। जैसे मैंने पहले बताया कि डिटेल में हम 9 प्लैनेट्स को पढ़ेंगे, उस प्लैनेट से जो रिलेशंस बनते हैं वो पढ़ेंगे। कौन से प्लैनेट्स हमारे सौम्य हैं, कौन से क्रूर हैं, अर्थात बेनिफिक हैं, मेलेफिक हैं, उनकी पहचान कैसे होती है, किस प्रकार से उनकी प्रकृति होती है, वो समझेंगे, जानेंगे। 12 राशियां बीएनएन के हिसाब से, हाउसेस बीएन के हिसाब से, और प्लैनेट बी हिसाब से बीएनएन में ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, कैसे काम करता है, हम इसको जानेंगे। और उसके माध्यम से प्रिडिक्शंस की जो मेथड है इसके, हम उसको इसमें समझेंगे। आपकी कुंडली में 2 प्लैनेट एक साथ बैठे हुए हैं, 3 प्लैनेट एक साथ बैठे हुए हैं, या मल्टीपल प्लैनेट्स एक साथ बैठे हुए हैं, ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में क्या कर सकता है, किस प्रकार से ये कॉम्बिनेशन बनेगा। कई बार आपको लगेगा कि एक ही प्लैनेट बैठा हुआ है, लेकिन नाड़ी लिंक के हिसाब से देखेंगे तो 4 प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा वहां पे आपको। तो वो कैसे बनता है, क्या रिजल्ट देता है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है। जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन बनेंगे, जैसे सूर्य वीनस का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ये क्या मित्र हैं या शत्रु हैं। जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो क्या ये अच्छा रिजल्ट देगा या बुरा रिजल्ट देगा। सैटर्न केतु है, तो ये क्या हमेशा खराब देता है या हमेशा अच्छा ही देता है। हम इसका डिफरेंस को समझेंगे और जानेंगे इसके अंदर। और लोगों का सबसे फेवरेट टॉपिक जो होता है रेमेडी, हर विद्यार्थी को या हर जो कंसल्टेंसी लेने वाला होता है उसको चाहिए होता है रेमेडी चाहिए। तो रेमेडी इसके अंदर इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन डिजाइन की जाती है। वो डिजाइन कैसे की जाती हैं, किस प्रकार से बनती हैं, क्या रेमेडीज होती हैं, क्या मंत्र से की जा सकती है, या यंत्र बना के की जा सकती है, या डोनेशन से की जा सकती है, या पूजा पाठ से की जा सकती है, कैसे उस रेमेडी को डिजाइन किया जाएगा, वो इसमें मैं आपको समझाऊंगा। इस कोर्स को करने का कारण क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कोर्स है ये बेसिक टू एडवांस है। इसका एक सेकंड पार्ट है एडवांस टू प्रोफेशनल। तो उस एडवांस टू प्रोफेशनल तक जाने के लिए जो आपको यात्रा करनी है, जो आपको सीखना है, वो सारा का सारा कोर्स कंटेंट इसमें आएगा, जिससे कि आप जब भविष्य में, फ्यूचर में आगे एडवांस टू प्रोफेशनल करेंगे, तब आपका पूरा एक प्लेटफॉर्म, आपका बेस ज्योतिष के हिसाब से बन जाए, वो इस कोर्स में कवर किया जाएगा। जब भी आपने देखा कितना कुछ आप इस क्लास में सीखने वाले हैं, तो सर की बेसिक टू एडवांस भृगुनयनी नाड़ी की क्लास आ रही है, जो कि कल से यानी कि 8 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, थर्सडे से। टाइमिंग क्लास का यही रहेगा, दिन का 2:30 बजे का। 1 से 1.5 घंटे आपकी क्लासेस चलेंगी। टोटल 12 क्लासेस का ये कोर्स है। क्लासेस वीक में 5 डेज कंडक्ट की जाएंगी, मंडे टू फ्राइडे। ऑलमोस्ट 3 वीक्स में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्लासेस जूम पर लाइव होंगी, सर आपको लाइव ही पढ़ाने वाले हैं, सो दैट आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सर की क्लासेस फुल इंटरेक्टिव रहती हैं, आपको म्यूट नहीं किया जाता, और क्लास में साथ पढ़ाते पढ़ाते ही आपके सारे डाउट भी क्लियर किए जाते हैं। क्लास कंप्लीट होने पर आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। लाइव रिकॉर्डिंग मिलती है हमारे ऐप के थ्रू। रिकॉर्डिंग पर 1 ईयर तक आपका एक्सेस रहता है। और बाई द वे किसी भी रीज़न से आपकी क्लास मिस हो जाती है तो सेम डे रिकॉर्डिंग आपको 6-7 बजे तक प्रोवाइड कर दी जाती है। इस क्लास का एक्चुअल प्राइस 7,080 या इससे भी कहीं ज़्यादा है, पर आपको इस क्लास को करने के लिए केवल 2300 रुपये देने हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है।
इस अमेजिंग से जर्नी का हिस्सा बनने का और बीएनएन के बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पेमेंट डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9119117057। स्कैनर भी आपकी स्क्रीन पे है। आपको इसी नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। आप एस्ट्रो भारत से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेटिव जानना चाहते हैं या अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो भी आप नीचे दिए गए दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स हैं 9119117057। सेकेंड वन इज 9610530333। सो आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से ना जाने दें और अभी के अभी अपनी सीट रिजर्व करवाएं। थैंक यू सो मच ऑल। जी सर। जी मैम। जी, तो जैसे हमने बात की अभी बृहस्पति की, शुक्र की, ऐसे ही एक महत्वपूर्ण प्लैनेट और है जो कि हमारे जीवन का आधार स्तंभ बनता है। वो प्लैनेट होता है शनि। शनि कर्म का कारक है। कर्म होंगे तो ही आप अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। और अगर वही कर्म का कारक अगर शनि आपकी कुंडली में रेट्रो हो जाए तो क्या होता है? अब आपको ये मान के चलिए कि आपको अपने कर्मों को कई गुना बढ़ाना पड़ेगा। अगर सैटर्न रेट्रो है तो ऐसे व्यक्ति का प्रोफेशन बहुत आसानी से इजीली सेट नहीं होता है। बार बार प्रॉब्लम्स आती हैं। सेट होगा, चलेगा, हर्डल आएगी, रुकेगी, वापस पीछे आना पड़ेगा, दोबारा से कुछ नया चालू करना पड़ेगा। बिजनेस करने जाएंगे, बिजनेस में सफल नहीं होते हैं। जॉब करने जा रहे हैं, जॉब में बार बार हर्डल्स आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना पैसा नहीं मिलता। सबसे बड़ा दुख होता है जिस व्यक्ति का सैटर्न रेट्रो होता है, वह आदमी इस चीज से परेशान रहता है कि सर जितनी मेहनत कर रहा हूं उतना पैसा, उतनी मुझे उसका रिटर्न नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में आपने अपने कर्म से रिलेटेड कुछ ऐसे पेंडिंग्स कुछ चीज छोड़ दी है जिसका अमाउंट, कुछ इंटरेस्ट आपका वहां कट रहा है जाके, जिसकी वजह से आपकी मेहनत का पैसा आपको पूरा नहीं मिलता। किसी का अगर सैटर्न रेट्रो है तो ऐसे व्यक्ति को एक यही कहा जाता है कि आप जॉब करते रहें, सेवा देते रहें, किसी के अंडर में वर्क करते रहें, क्योंकि शनि जो है वो सेवा का कारक है, जॉब का कारक है। यहाँ जितनी लोगों की सेवा करेंगे, जितना लोगों के साथ में कनेक्टेड रहोगे, उतने ही आपके शनि से जुड़े हुए आपके कर्मास जो हैं वो कटेंगे। शनि रेट्रो वालों को अपने कैरियर की स्टेबिलिटी को लेकर हमेशा चिंता रहती है। ऐसा क्यों मिला कि शनि रेट्रो क्यों मिला? क्योंकि आपने पिछले जन्म में जो आपको वर्क असाइन किया गया था उस काम को आपने नहीं किया। हो सकता है कि आपने, क्योंकि शनि वर्क से रिलेटेड है, नहीं, शनि आपका बड़ा भाई है, शनि आपकी लेबर है, आपकी जो काम करने वाली जो लेबर होती है वो शनि है। आप अगर किसी ऑफिसर रैंक पे हो, किसी ऑफिस में किसी पद पे हो, आपके नीचे जितने एम्प्लॉयज हैं, आपकी टीम, जिन जो टीम जो आपकी है वो भी सैटर्न ही है। वहां से कहीं जुड़ा हुआ आपका कोई कर्मा तो आप इस जन्म में लेके आए हो, आपको उसका रिपेमेंट करना। तो वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी क्या है? सेवा। शनि अगर रेट्रो है तो अपने जीवन में सेवा को प्राथमिकता दीजिए।
वो सेवा कहीं भी हो सकती है, बुजुर्गों की भी हो सकती है, बच्चों की भी हो सकती है, पशुओं की भी हो सकती है, मंदिर में भी हो सकती है, ऑफिस में भी हो सकती है। जहां दे सकते हैं, निस्वार्थ सेवा देनी है आपको। और ये सोच के चलना है कि इस सेवा से मुझे कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, ना ही मुझे कभी किसी को ये चीज बोलनी है कि मैं तेरे लिए इतना किया, मैं तुम्हारे इतना काम आया। क्योंकि शनि रेट्रो है। अगर ये चीज आपने कहीं रख दी, बोल दी, कह दी, तो आप अपने शनि को और खराब कर लेंगे। रेट्रो प्लैनेट आपकी लाइबिलिटी है, एक्स्ट्रा लाइबिलिटी है। यानी कर्म से जुड़ा हुआ है। नहीं, आप उदित जी, आप गलत ले गए। आप कह रहे हो बच्चों की सेवा करो, बच्चों को बोलना नहीं। अगर बच्चों को अगर ट्रैक पे लेके नहीं आओगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, फिर बच्चे बिगड़ जाएंगे तो आपका शनि तो वैसे ही खराब हो जाएगा। शनि का मतलब लेट एज। शनि बुढ़ापे का कारक है, तो अपना आप अपना बुढ़ापा भी खराब कर लोगे। ऐसा ऐसा मत कीजिएगा। गलत को गलत बोलना आना चाहिए। यहाँ सेवा का भाव दूसरा है। माँ बाप अपने बच्चों की सेवा नहीं करते। वो ड्यूटीज है, उनके उनका कर्म है, उनका काम है। आपका परिवार है, आपको परिवार चलाना, वो अलग चीज होगी, सेवा नहीं है वो चीज। सेवा करना वो होता है जब आप, जहाँ आपको किसी चीज का प्रतिफल नहीं मिलेगा, कर दो जाके बस। तो ये होते हैं रेट्रो प्लैनेट्स। ये इसी प्रकार से आपके जीवन में जब आते हैं तो आपके उथल पुथल जाते हैं। कई कई लोगों का जो दो या तीन या चार प्लैनेट भी रेट्रो मिलते हैं, ऐसे व्यक्तियों का जीवन बहुत कष्टमय होता है जिनके मैक्सिमम रेट्रो प्लैनेट्स मिले। रेट्रो प्लैनेट्स ना मिले इसके लिए, अगर आपको मिल गए हैं, क्योंकि उसको तो आप टाल नहीं सकते जो मिल गया आपको, इस जीवन में अपने कर्मा को इस तरीके से अलाइन कीजिए कि वो रेट्रो प्लैनेट आपको आने वाले उसमें नहीं मिले। इसीलिए मैं जब बीएनएन पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ये लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम है, ये लाइफ मैनेजमेंट कोर्स है। आपको अपना जीवन कैसा जीना चाहिए, किस तरीके से आप अपना जीवन को डिजाइन कीजिए जिससे आपके जीवन संतुलित रहे, आपकी वजह से किसी और को परेशानी नहीं हो। ये जो मैनेजमेंट होता है, लाइफ जीने का जो मैनेजमेंट है, वो बीएनएन में बहुत डीपली समझाया गया है। बढ़िया, जाओ जहाँ चाहिए। मंदिर जाके, मंदिर जहाँ नहीं है, मंदिर जाके सेवा करनी है। सेवा, जितना सेवा करोगे उतना बेनिफिट मिलता है। शनि रेट्रो है, किसी पंडित जी ने आपको बोल दिया कि जाओ शनि मंदिर जाओ, वहां तेल चढ़ाओ जाके, आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। और आप जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, वहां चप्पल जूते शनि मंदिर में अक्सर बिखरे मिलते हैं, भारी बिखरे मिलते हैं। आप चप्पल जूतों को रोंदते हुए ऊपर से जा रहे हो, पाँव से उसको दाएं बाएं सरका दिया आपने। घर से आप तैयार होके निकले और आपके आपने अपने कपड़ों को बिस्तर पे ऐसे ही फेंक दिया, नए कपड़े पहने चल दिए। आप अपने घर में जूते चप्पलों को लात मारते हो, नहा के निकलते हो, तौलिया जहां फेंक दिया फेंक दिया, उठाया नहीं, पड़ा हुआ है, कपड़ों के ढेर लग रहे हैं। तो आपका शनि अच्छा होता हुआ भी खराब हो जाएगा। शनि है डिसिप्लिन का कारक। लेबर का काम क्या होता है, आपने देखा होगा फैक्ट्रीज में, ऑफिस में जो वर्किंग करते हैं, जो जॉब करते हैं, उनका क्या टाइम फिक्स होता है, शेड्यूल होता है उनका।
ठीक 10 बजे आप ऑफिस आ जाएंगे, शाम को 5 बजे तक आपको ऑफिस बैठना है, आधे घंटे का लंच ब्रेक मिलेगा खाली। हर चीज बंधी हुई है, नपी तुली है, टाइम टू टाइम होती है, डिसाइडेड होती है। शनि कहता है डिसिप्लिन लाओ लाइफ में, बिल्कुल। हर चीज, जो चीज जहाँ की है वहां रखो, व्यवस्थित रखो। तो शनि आपको अच्छे रिजल्ट देने लग जाता है। और जिस व्यक्ति की लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, शनि ऊपर से रेट्रो है, खूब शनि महाराज को तेल चढ़ा रहे हो, खूब तिल का दान कर रहे हो, करते रहो, जीवन भर करते रहो, आपको शनि के रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। अब आप चाहे शनि महाराज को तेल मत चढ़ाइए, लेकिन अगर अपने जीवन को आप डिसिप्लिन मोड में ले आओगे, तो आपको शनि के रिजल्ट्स अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे। प्लेनेट अपनी स्टोरी आपको खुद बोलता है कि मैं ये हूं, और मुझे इस तरीके से ही तुम सही कर सकते हो। और उसकी विपरीत प्रकृति में जाके आप उसको कैसा भी सही करने की कोशिश करें, फिर वो सही नहीं होगा। रेट्रो प्लैनेट्स बीएन में कैसे देखते हैं, उसको देखने का मेथड यही है, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, किस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाते हैं। उदित जी, महादशाएं मैंने कब पढ़ाई हैं? मैं कभी पढ़ाया ही नहीं महादशा। तो मैंने, आप महादशा क्यों लाते हो आप? मैंने वो, आप मेरे से पढ़ चुके हो, मैंने कहा है कि बीएनएन में महादशा नहीं होती है। अभी भी आप महादशा से चिपके हुए हो, तो फिर वैदिक की तरफ ही हो आप। अभी अभी आप बीएनएन में आए ही नहीं हो, इसका मतलब। बीएनएन कहता है महादशा तो 19 साल की चलेगी शनि की। क्या आपका जीवन 19 साल में वैसे ही रहेगा जैसा आज है? इस 19 साल में आप अपना मकान भी बनाओगे, अपने बच्चों की शादियां भी करोगे, आप नाना भी बनोगे, दादा भी बनोगे, बहुत सी चीजें होंगी। अब शनि आ गया तो इसका मतलब क्या, 19 साल आपका जीवन कष्ट में चलेगा पूरा? दशा सिस्टम जो है वो हम जैसा समझते हैं वैसा नहीं है। उसका कार्य करने का तरीका अलग है। हम क्या कहते हैं, राहु के 18 साल की महादशा लग गई, अब तो मेरी जिंदगी सत्यानाश हो जाएगी, राहु आ गया मेरे पे तो। बट राहु ऐसा काम नहीं करता। राहु की कुछ प्रकृति है, उस प्रकृति को समझिए, उसके हिसाब से काम कीजिए। राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी देगा आपको। शनि की महादशा में आपको मैं बताऊं, जितने साधु हैं, जितने संत हैं, जितने तपस्वी हैं, जितने मेडिटेशन करने वाले हैं, जितने हीलर हैं, जितने इस तरह के लोग होते हैं, वो शनि की महादशा का वेट करते हैं अपने जीवन में। शनि की महादशा का मतलब है आपके जीवन में जो आपने कर्म किए हैं, उन सब का यहाँ पे अब आपका अब निर्णय होगा इस महादशा में। अगर इससे पहले के जीवन में आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो ये महादशा आपको राजा बना देगी। और आपके कर्म अगर नीचे तबके के रहे, निकृष्ट रहे, आपका कुछ पेंडिंग है, कर्माज है, ये दंड देगा शनि, क्योंकि शनि महाराज कौन है? शनि जज है, न्याय का देवता है ये। और न्याय कैसे मिलता है? न्याय मिलता है आपके अपराध और आपके नहीं अपराध होने के बीच की, उसके ऊपर देखा जाता है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। आपने नहीं किया तो आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, और आपने कुछ किया है तो आपको सजा मिलती है। तो किसी भी महादशा से, किसी भी प्लेनेट से डरने की आवश्यकता नहीं है, उसको अलाइन कीजिए बस अपने हिसाब से, आपको रिजल्ट्स उसके प्रॉपर मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न है, उनको देख लेता हूं मैं, कुछ लिखा हुआ है। ग्रह उच्च का होके बकरी हो या नीच का होके बकरी हो तो बल देगा। देखिए, आम जो होता है ना, बहुत अच्छा फल होता है ना? बहुत टेस्टी फल होता है आम। लेकिन अगर आपको शुगर है, तो फिर आम आपके लिए नहीं है।
चाहे वो कितना ही गुणकारी हो। वक्री ग्रह अगर आपका उच्च का है, वक्री ग्रह नीच का है, तो वो आपको, उच्च का प्लैनेट हो तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपके लिए। वक्री प्लैनेट उच्चता और नीचता नहीं देखता, वो अपना, अपने रिजल्ट्स उसके हिसाब से देके चलेगा आपको। तो मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी प्लैनेट अगर आपका कुंडली में रेट्रो है, तो ऊंच और नीच से उसका कोई लेन देन नहीं है उसका। वो आपके पास लाइफ कर्मास पेंडिंग है, उसको पूरा करने के लिए आप आए हो, उससे संबंधित कार्य कीजिए। अब आप में से कोई कोई प्रश्न हो, कुछ जानना चाहते हो इस कोर्स के बारे में, कुछ ग्रहों के बारे में, कुछ कुंडली से संबंधित कुछ हो ऐसा, तो आप मुझसे कर सकते हैं। जी मैम, तो सभी को राधे राधे करें। ठीक सर, एक बार क्लास के लिए जान लेते हैं वापस, फिर करते हैं। वेल, जो सर की ये क्लास आ रही है, ये क्लास आप सभी के लिए, चाहे आप ऑकल्ट से कनेक्टेड हैं या आप बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर हैं, तो भी आप इस क्लास को कर सकते हैं। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया जाएगा। अपनी अपने नियर्स एंड डियर्स की लाइफ को मैनेज करने के लिए आपको इस क्लास को करना चाहिए। अगर आप कनेक्टेड हैं ऑलरेडी ऑकल्ट से, तो अपने प्रिडिक्शन को एक्यूरेट करने के लिए, क्विक करने के लिए भी आप इस क्लास को कर सकते हैं। तो सर की जो बीएनएन की क्लास है, ये कल से स्टार्ट हो रही है, 8 जनवरी से। टाइम इसका दिन का यही रहेगा, वेबिनार वाला 2:30 बजे का। 1 से 1.5 घंटे आपकी क्लास चलेगी। टोटल 12 क्लासेस हैं, और क्लासेस वीक में 5 डेज, मंडे टू फ्राइडे ही कंडक्ट की जाएगी। और क्लास कंप्लीट होने पर आपको इसमें ई सर्टिफिकेट मिलता है, और लाइव रिकॉर्डिंग मिलती है आपको हमारे ऐप के थ्रू। रिकॉर्डिंग 1 ईयर तक आपके पास रहती है। सर की क्लासेस फुली इंटरेक्टिव रहती हैं। क्लास में आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। इस क्लास को करने के लिए अभी आपको केवल 2300 रुपये देने हैं, जो कि एक ऑफ़र प्राइस है, और ये ऑफ़र एक लिमिटेड टाइम तक ही लागू रहेगा। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे नंबर है 9119117057। स्कैनर भी आपकी स्क्रीन पे है। आप चाहें तो इस पोस्टर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट आप इजीली पेमेंट कर सकें। पेमेंट करने के बाद आपको इसी नंबर पे मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। और आप एस्ट्रोबायो से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेटिव जानना चाहते हैं, तो भी आप नीचे दिए गए दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। जी सर, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सुषमा सुषमा जी को जी अनम्यूट। जी सर। सुषमा जी को अनम्यूट कीजिए। जी जी सर, सुषमा जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर नमस्ते सर। सर मैं थोड़ा नमस्कार लेट ज्वाइन हो गई। थोड़ा आप दो तीन जुपिटर रेट्रो रहे तो क्या है बोल के थोड़ा बोल देंगे प्लीज। मैम, उसमें अब इसका ऊपर रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी इसकी, यूट्यूब पे इसका ओके, वीडियो रहेगा अस्ट्रो पर पूरा पे पूरा। मिलेगी। आप ओके, उसको थैंक यू आराम सर, से, थैंक यू। है ना, उसमें आपको थैंक मिल यू। जाएगा मैम, बिल्कुल आप उसको देख सकते हैं आप उसको। अस्ट्रो पर पे ना। हाँ, इसी में आपको यूट्यूब पे मिलेगा मैम, इसका वीडियो मिलेगा आपको। ओके, एस्ट्रो थैंक मैम यू मैंने, सर। एस्ट्रो भारत के उसके ऊपर चैनल पे। या मैम सुषमा मिल मैम गया, मैंने लिंक मिल चैट गया, में। लिंक मिल गया। ओके मैम, थैंक यू। जी जी। जी 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 जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। अस्ट्रो पर। जी। जी ठीक है सर। मैम, जी सर। राधा भी किया जाए। जी सर। थैंक यू सो मच सर, इतना वैल्यूबल नॉलेज देने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए। सर मैं सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी से राधे राधे कर लेते हैं एक बार। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे सभी को सर। राधे राधे। राधे 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 सर। राधे सर, एक प्रश्न पूछना था राधे राधे सर। जी। Radhe Radhe ठीक है sir. मैम। I'm sorry I राधे couldn't do राधे जी, this राधे because राधे। I was in other office.